सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया, आंखें बंद कर। क्यों? अब कौन सी सजा बाकी है? तुझे अभी तक सजा मिली कहाँ है? अब मिलेगी। आंखें बंद कर। बंद की। घूम जा। आंखें मत खोलना। गजरा, ये है मेरी सजा? टप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मेरी भोली दया, बापूजी ने मुझे आज ही पत्नी सेवा का मस्त पाठ पढ़ाया और मैं तुझे सजा दूं, ऐसा हो सकता है? ये भी है। तो अच्छा टप्पू के पापा, अगर मैं आपकी पहली सजा का स्वीकार कर लेती और हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद चली जाती तो? ऐसे कैसे चली जाती? मैं तुझे जाने देता तब जाती ना। अरे हमारी जोड़ी जलेबी और फाफड़ा जैसी है। जलेबी और फाफड़ा कभी अलग हो सकते हैं? नहीं। तो ये दया, आज मुझे तेरी सेवा करने का मन हो रहा है। बता मैं तेरे लिए क्या काम करूं? पानी लेके आऊं? ये चादर बिछा दूं? अरे नहीं टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। अरे तू मेरे काम करती है तो मुझे तो कोई पाप नहीं लगता, तो फिर तुझे कैसे पाप लगेगा? और वैसे भी पति पत्नी एक दूसरे की मदद करे, उसमें पाप कैसा? पति पत्नी का रिश्ता तो मोबाइल और बैटरी जैसा है। मोबाइल और बैटरी? हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक है। देख, मोबाइल है और बैटरी नहीं है तो मोबाइल कुछ काम का नहीं, और बैटरी है और मोबाइल नहीं है तो बैटरी कुछ काम की नहीं। समझी? तो चल हुक्म कर, बोल आज मैं तेरे लिए क्या काम करूं? तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, बोल। ठीक है बाबा, ठीक है। ये आराम कुर्सी पर धूल कब से आराम कर रही है तो उसको उठा के भगा देंगे। बस, अरे अभी धूल उड़ा देता हूँ, बाजू हट। हाँ, अच्छा टप्पू के पापा, वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हैं तो वो जरा सुबह धो देना और 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालना। और हाँ, सुबह दूध वाले भाई आएंगे तो दूध ले लेना और दूध गर्म भी कर देना। और हाँ, दूध गर्म करते वक्त पतीली में पहले थोड़ा पानी डालना, फिर दूध डालना। और फिर टप्पू का नाश्ता भी बना लेना, चाय भी बना देना और सब्जी भी काट के रखना और आटा भी गूंद के रखना। ठीक है? क्या हुआ? मोबाइल बंद क्यों हो गया? बैटरी खराब निकली। एक उंगली क्या दी, मेरे दोनों हाथ खींच लिए। गब्बर सिंह। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप मजाक कर सकते हैं तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? लुच्ची। चलिए सो जाइए छेला बाबू। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अय्यर भाई को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? जेठालाल, बबीता मेरे को छोड़ने नहीं जा रही है, मैं बबीता को छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ? जेठा जी, वो हम आपके घर पे आके समझाते। हाँ ठीक है, आइए आइए आइए। प्लीज। दया, दया, क्या हुआ? दया, क्या बताऊं दया? बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में झगड़ा हो गया। बबीता जी घर छोड़ के जा रहे हैं। बाबूजी जी, लेकिन आपको किसने बताया? अरे मैं अभी बालकनी में वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके बिल्डिंग के बाहर दोनों दबी हुई आवाज में झगड़ा कर रहे थे। वो अय्यर भाई के हाथ में बबीता जी की सूटकेस थी। चलिए हम जल्दी से उनको समझाते हैं।
वो लोग यहीं आ रहे हैं। हमारे घर पे? हाँ मैं जल्दी करूंगा प्लीज। आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। बबीता जी, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, उसमें कोई घर छोड़कर थोड़ी ना जाता है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? किसने कहा आपको? टप्पू के पापा ने। जेठालाल, वो मैंने अभी मेरी बालकनी से देखा तो कंपाउंड में आप दोनों झगड़ रहे थे और अय्यर भाई के हाथ में आपकी वो ये बैग थी, तो मुझे लगा आप घर छोड़ के। नहीं जेठा जी, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मैं राजकोट जा रही हूँ मेरी फ्रेंड रूपाली की शादी में, तो मुझे दया भाभी से एक बांदी की साड़ी चाहिए थी और अय्यर मुझे कह रहा था कि एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है तो तुम राजकोट में जाके साड़ी खरीद लेना। अब मैं राजकोट में जाके कब साड़ी खरीदूंगी, इससे अच्छा मैं दया भाभी से एक बांदी की साड़ी ले लूं। तो इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी और आपको दूर से देख के ये लगा होगा कि हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग झगड़ नहीं रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं। सॉरी, वो क्या है, गोकुल धाम हमारा एक परिवार जैसा है ना, तो आप दोनों को तकलीफ में देख के मुझे एकदम तकलीफ हुई, चिंता हो गई, इसलिए मैं दौड़ के दया के पास आया और दया से कहा कि प्लीज तू बबीता जी को समझा कि ऐसे घर छोड़ के ना जाए। क्या जेठालाल, तुम कुछ भी सोच लेते हो। सॉरी, लेकिन जान के बहुत खुशी हुई कि ये सब मेरी गलत फहमी थी। दया भाभी, आप अपनी को एक अच्छी सी बांधने की साड़ी दीजिए ना प्लीज। हाँ, देती हूँ। पहले आप बैठिए, आपके लिए चाय, अय्यर भाई आपके लिए कॉफी और नाश्ता लेकर आती हूँ। देवा भी हम चाय नाश्ता करके आए हैं। अरे भाई भले करके आए, अभी नाम लिया तो थोड़ा कुछ खा के जाए। जा लेके आ। अरे नहीं, सुनिए, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है और मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैं शादी में नहीं पहुंच पाऊंगी। तो दया भाभी प्लीज आप अपनी एक साड़ी दे दीजिए ना प्लीज। हाँ, देती हूँ। जा लेके आ, चले आइए, बैठिए तो सही। आई बैठिए। लेकिन शादी में जाने का पहले से नक्की नहीं था, अचानक नक्की किया बबीता जी? वो एक्चुअली शादी में हम दोनों ही जाने वाले थे पर अय्यर की छुट्टी कैंसिल हो गई, फिर मैंने भी जाना कैंसिल कर दिया था। पर फिर लेट नाइट मुझे पता चला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी शादी में जा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। हाँ, नहीं, बहुत बराबर सोचा आपने। वैसे भी आजकल अकेले कहीं जाने जैसा नहीं है बबीता जी। मतलब राजकोट बढ़िया है, राजकोट मस्त है, वहाँ आप बिंदास एकदम अकेला घूम सकते हैं। हाँ, राजकोट में हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, आपको बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपको पता है मेरी मौसी की बेटी है ना, वहाँ पर ही है, और मेरे चाचा की बेटी की भतीजी। दया, बबीता जी अकेले नहीं जा रहे हैं, तो अपने 3-4 लेडीज दोस्त के साथ जा रहे हैं वहाँ पे। फिर भी आप एक फोन करेंगे ना, बस आ जाएंगे सब लोग मुझे। हाँ, तो साड़ी दिखा रहा, इधर ले, मैं इधर आ जाता हूँ। अभी तो इसमें से जल्दी से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, हमको लेट हो रहा है। हाँ। अरे एक क्या बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। हाँ, बराबर। जेठालाल, बैग में इतना जगह नहीं है। अरे भाई, तो उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? दया, एक बड़ा सूटकेस भी लेके आ। हाँ, ले। अरे नहीं जेठा जी, मुझे सिर्फ एक ही साड़ी चाहिए। अरे एक में क्या होगा बबीता जी, लेके जाए ना, वैसे भी सब साड़ियाँ कबट में पड़ी है। लेकिन अरे भाई तू खड़ी के जा लेके आ सूटकेस। हाँ, ले। जेठालाल, बैग छोड़ो, लेट हो रहा है। बबीता, तुम ये सब साड़ी में से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट चली जाएगी। हाँ बाबा, एक मिनट। जाना है बबीता जी को और अय्यर भाई को टेंशन हो रहा है। जेठालाल, 45 मिनट से पहले काउंटर बंद हो जाता है, बाद में 2 मिनट भी लेट हुआ तो फ्लाइट चली जाती है। मालूम है, 45 मिनट पहले ना, कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट कितने भी बजे का हो, बबीता तुम जल्दी से कोई साड़ी सिलेक्ट करो ना। ओके यार, राइट। बबीता जी, लगता है आज अय्यर भाई का अकेले का कुछ प्रोग्राम है, वो कैसे भी करके आपको राजकोट भेजना ही चाहते हैं। जेठालाल, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। बबीता तुम कोई साड़ी सिलेक्ट करो। देखो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, राइट, मैरून कलर। तुम्हारे ये फेयर स्किन पर बहुत अच्छा लगेगा, बेस्ट। दिस इज वेरी नाइस। या हाँ दया भाभी, मस्त साड़ी है, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। अय्यर भाई, ये साड़ी मैंने नहीं खरीदी है, टप्पू के पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। ओह रियली? क्या बात है जेठा जी, गुड चॉइस। हाँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। आमतौर पे जेंट्स लोगों को लेडीज के शॉपिंग के बारे में ना ज्यादा पता नहीं चलता है। मेरा क्या बबीता जी एकदम अलग है। क्या मुझे तो बड़ा मजा आता है ये दया के लिए कुछ भी खरीदी करने का।
मैं कहीं भी ऐसे जाता हूँ बाहर तो मुझे कोई अच्छी साड़ी दिख गई तो एकदम ऐसे दिमाग के सामने मुझे ऐसे दया याद आती है कि ये साड़ी दया पहनेगी तो बहुत बढ़िया लगेगी, तब उठा लेता हूँ। Oh, how sweet is that? बबीता, ऑन सेकंड थॉट ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो। Yeah, that sounds very nice. हाँ, ये भी टप्पू के पापा ही लाए थे। Now I'm confused. दोनों में से कौन से साड़ी लूं मुझे पता नहीं चल रहा है। अरे ज्यादा सोचिए मत बबीता जी, दोनों ले जाइए। दे एक काम कर, ये भी दे दे ना भाई। दे दे हाँ दे दे हाँ। उसमें क्या इतना सोच रहे बबीता जी। हाँ रखिए रख दीजिए उसमें। ए मैचिंग वो ज्वेलरी दे दे। हाँ ये रेडी है, ले लीजिए। Thank you, ये बहुत हाँ सुंदर है। चलो इसमें रख दो बैग में, फटाफट पैकिंग कर दो। क्या आप भी बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। हाँ, वो ले। तो Thank you. Okay, great. अय्यर भाई, आपको खरेखर बबीता जी के साथ राजकोट जाना चाहिए था। हमारी गुजराती शादी में आपको तो जलसा पड़ जाता। आई नो दया भाभी, लेकिन क्या है कि कनाडा से कुछ लोग मीटिंग के लिए मेरे ऑफिस में आ रहे हैं और मेरा बॉस ने कहा कि मेरा मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा छुट्टी कैंसिल हो गया। लेकिन अय्यर भाई बॉस को ये बताने की क्या जरूरत थी कि आप शादी में जा रहे हैं? बोल देना था कि आप बीमार पड़ गए। लेकिन जेठालाल, मैं एडवांस में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं बीमार होने वाला हूँ? अरे अय्यर भाई मेरा मतलब है कोई भी झूठा बहाना बना के बॉस को बोल देना था। ये जेठिया अय्यर को झूठ बोलने सिखा रहा है? नहीं बाबूजी, मैं ये कह रहा था बबीता जी क्या अपने एक लेडीज दोस्त के शादी में जा रहे हैं राजकोट, तो मैं अय्यर भाई को कह रहा था कि आपको भी बेचारे बबीता जी अकेले जा रहे तो उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा झूठ बोल के? नहीं, झूठ बोल के नहीं, कुछ भी करके जाना चाहिए। चाचा जी, हम लोग निकले थे, बबीता का फ्लाइट मिस हो जाएगा। हाँ चलो। Bye, thank you so much. ओके, संभल के जाना बबीता जी है, और एक पहुंच का फोन कर देना yes. अय्यर भाई को। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। एक मिनट, तू लोगों को उल्टा सीधा सिखाता है, झूठ बोलने के आइडिया देता है। मतलब तू मुझसे भी झूठ बोलकर कई बार दुकान नहीं गया होगा, नहीं? नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब दूसरों से झूठ बोलता है? नहीं, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ बापूजी। अच्छा, मतलब जिंदगी में तूने कभी झूठ बोला ही नहीं? अभी कभी कभार किसी का दिल ना दुखे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इधर उधर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे अभी बोल रहा है, हैं? समझाता हूँ। मैंने तुझसे पूछा तू झूठ बोलता है, तो तूने कहा नहीं। अगर तू हाँ बोलता तो मुझे दुख होता, इसलिए तूने झूठ बोला। ना कहा, बोला ना झूठ। बोल, जवाब दे। अरे बोल। मैं दुकान जा रहा हूँ, बापूजी आए उससे पहले दुकान जाता हूँ। अरे पर अब चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे भाई चाय नाश्ता मैं दुकान में कर लूंगा, अभी यहाँ चाय नाश्ता करने रुकूंगा तो बापूजी फिर से मुझे डांटेंगे। हेलो, बोल छोटी बोल। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, बोल जल्दी बोल, क्या बात है? और जेठा भरा, मेरे दिमाग में एक तड़कता फड़कता शानदार बढ़िया आइडिया है यार। नहीं छोटी, अभी नहीं। रात को सोडा शॉप पे हम लोग मिलेंगे ना, तभी बताना, ठीक है? ओ यार, मैं रात को भूल गया तो। अरे तो मैं तुझे याद दिला दूंगा भाई। और तुम भूल गए तो तू मुझे याद दिला देना। हाँ यार भी ठीक है, तब मिलते हैं शाम को सोडा शॉप पे। ओके टाटा बाय बाय, सी यू। ओके चलते हैं, मैं जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओह लगा, सॉरी जय जिनेंद्र भाई। अरे एक मिनट, ये अपना सोडी कुछ कहना चाहता है। अरे मुबारक हो छोटी, हमको पता नहीं था तुमने नई सेक्रेटरी रख ली। क्या जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है?
सॉरी 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 भाई सॉरी। बोलो बोलो छोटी, क्या कहना चाहते हो? ओ यारो, ओ मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रावण का महीना भी गया, बारिश भी गई और गणपति बापा हमारी प्यारी सोसाइटी में आके अगले साल आने के लिए भी गए और साथ में नवरात्रि भी गई और दिवाली भी गई। सही बात है, हमारे सारे त्योहार चले गए। अब तो मजेदार खाना पीना अगले साल ही मिलेगा। हाथी भरा, वो अगर चाहो तो अच्छा खाना पीना कल मिल सकता है। कैसे? कल ही? कल कैसे? कल क्या है? ओ यार कमाल है, तुम सब भूल गए। वो कल 31 दिसंबर है। अरे हाँ, तू कैसे भूल गया? कल 31 दिसंबर है भाई। मैं कैसे भूल गया, मतलब निकल गया दिमाग से जेठालाल। ओए 31 दिसंबर को शादी वाली पार्टी तो बनती है ना? अरे सही। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यार, गजब हो गया, मजा आ गया। पार्टी तो बनती है लेकिन बबीता जी तो है नहीं, उनके बगैर पार्टी में क्या मजा आएगा? क्या हुआ? क्या? हाँ? नहीं मैं वो कह रहा था कि हाँ कल 31 दिसंबर है, हम कैसे भूल गए? हाँ, पिछले साल सुंदरलाल ने कितनी बढ़िया पार्टी दी थी 31 दिसंबर की, जलसा पार्टी, और ऊपर से सोसाइटी को 1 लाख रुपए का फंड भी दिया था। हाँ, फ्री में जलसा पार्टी हो गई थी। भाई जेठालाल एक काम करो, सुंदरलाल को फोन करके पूछो तो सही कि इस साल हमारी सोसाइटी में 31 की पार्टी नहीं करनी। अरे भाई अभी बहुत लेट हो गया, अगर उसको पार्टी करनी होती तो उसका तो आयोजन 15 दिन पहले ही हो गया होता, उसका फोन आ गया होता मुझे। अरे भाई पूछो तो सही, पूछने में क्या अर्ज है? और पप्पू और रहने दे यार, और सुंदर प्रा को पूछने का कोई फायदा नहीं। और वो कैसी पार्टी देगा? और पिछले साल देखी थी ना कैसी पार्टी दी थी, वही घास फूस वाली पार्टी, सिर्फ शरबत पीना और थोड़ी देर नाचना और गाना। और ऐसी पार्टी भी कोई पार्टी होती है? पार्टी तो वो पार्टी होती है जिसमें क्या रम हो, मिट जाते सारे गम हो, और शादी वाली पार्टी को पार्टी कहते हैं। ओ यारो, और मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ले सॉरी, एकदम करेक्ट है। नहीं सोडी तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मैं तो सोडी की बात से सहमत हूँ। ये शादी के बगैर की पार्टी थोड़ी होती है भाई। करते सोडी, कल हम लोग शादी वाली पार्टी करते हैं। ये हुई ना बात यारो। दोस्तों ठंड का मौसम हो, साथ में वो सारे यार और वो भी सारे दलदार, तो ऐसे में पार्टी करने को क्यों ना हो दिल बेकरार। तो आप भी हमारे साथ लूटिए मजा, थोड़ी मस्ती और हंगामा बेशुमार। ठंड का मौसम है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, 31 दिसंबर आने वाली है, तो ऐसे में पार्टी करना तो बनता है। और पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा हुआ है कि लेडीज और बच्चों ने अभी तक 31 की किसी भी पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं की है। तो हम जेंट्स ने सोचा कि भाई इस मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए, और हमने प्लानिंग कर ली एक दिल बहार हमारी अपनी पार्टी की। इस पार्टी में आप भी बड़ा मजा उठाएंगे, लेकिन एक चक्कर है, हमें लग रहा है कि हमारी पार्टी का ये जो सारा मसला है इसमें कोई पंक्चर ना हो जाए। अब भाई आप भी भगवान से दुआ कीजिए कि ये पार्टी हो। अब मैं इस वक्त तो कैसे बताऊं कि पार्टी में क्या होगा, लेकिन आपके लिए होंगे बड़े हंगामे, बड़ी मस्ती, बड़े मजे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, ठंड का मजा उठाइए। और जेठा भाई, शादी वाली पार्टी हम लोग करेंगे कैसे? हमारी बीवियां तो कभी हमें अकेले छोड़ती ही नहीं है। और ये तो क्या औरतें सवाल भी इतने पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, इतना लेट क्यों आओगे? अरे जवाब दे देते नाक से दम निकल जाता है। नहीं, आप लोग सही कह रहे हैं भाई। पार्टी शार्टी की बात सुन के हम खुश तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे बस का नहीं है भाई। क्योंकि देखो, हम लोग जब भी कोई प्लानिंग करते हैं फंसते हम ही लोग। हमारी कोई भी प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होती नहीं है। याद नहीं है? अरे वहां तो पार्टी भी नहीं थी, मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाने की बात थी जब मैंने अंजलि की कसम खाई थी। हा? आप लोग अपने हाथ से मुझे खाना खिलाने वाले थे, याद नहीं तब क्या हुआ था? डाला आग जल रही है। मुझे तो अभी भी। ओ यारो, ऐसे डर कर कब तक जिएंगे हम? तो साल में एक बार भी हम शादी वाली पार्टी नहीं कर सकते? इतनी आजादी भी नहीं हमें।
और हम लोग अपनी अपनी बीवियों को अभी जाके कह देते हैं कि कल हम लोग शादी वाली पार्टी करने वाले हैं। सही तू बैठ जा। यार शादी वाली पार्टी करनी है। अरे जाओ भाई जाओ, सोडी, इसमें डरने की क्या बात है? अरे पोपटलाल, तुम क्या कह रहे हो भाई? जाओ भाई जाओ, तुम तो कुंवारे हो, तुम्हें क्या पता शादीशुदा आदमी की क्या मजबूरी होती है। सोडी भाई तुम तो समझदार हो, हम अपनी बीवियों के सामने जाके क्या कहें भाई हमें पार्टी शार्टी करनी है इसलिए जरा इजाजत दे दीजिए, पता फिर क्या जवाब देंगी वो। अगर आपने पार्टी शार्टी करने का सोचा भी तो याद रखना आपको पूरा 2015 सिर्फ और सिर्फ डाइट फूड ही मिलेगा, समझे? रोशन के शर्म आवेज के नहीं, हर बार सिर्फ पार्टी शार्टी सोचती है। इस बार अगर तूने शादी वाली पार्टी की है ना तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। हंस, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने शादी वाली पार्टी की तो इस घर में भूख हड़ताल होगी और वो भूख हड़ताल तुम करोगे, तुम। मुर्गा बनिए, मुर्गा बनिए। अरे माधवी, सॉरी माधवी, पर लेकिन तो थोड़ी सी परमिशन ही तो चाहिए थी। शिक्षक है ना आप? नहीं। तो एक शिक्षक होकर आपके ऐसे लक्षण है, ऐसे लक्षण है, निर्लज्जा। सुना मैंने, शार्टी वाली पार्टी करनी है। क्या शार्टी वाली पार्टी करेगा तू? लोग आज तेरी खैर नहीं। शार्टी वाली पार्टी करेगा? नहीं भाई नहीं, घर पे जाके हम अपने अपनी बीवी से ये शार्टी वाली पार्टी की बात नहीं कर सकते भाई, क्योंकि घर पे सिर्फ बीवी थोड़ी ना है, बच्चे भी है और मेरे घर पे तो बापूजी भी है। अगर उनको पता चला तो मेरी खाल उधड़ देंगे। नहीं बोलेंगे हम। सॉरी छोटी। क्या सॉरी जेठापरा? जरा सोचो, इस बार भी 31st नाइट को हम लोग शरबत पीकर सो जाएंगे। तो क्या साल में हमको एक दिन शादी वाली पार्टी करने का हक नहीं है? वो एक दिन भी नहीं, वो एक दिन के चंद घंटों की बात है यार। क्या हमको इतना भी हक नहीं है? कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। सही बात है भाई, जीवन में थोड़ा आनंद तो करना ही चाहिए। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। वैसे सच कहूँ तो छोटी, अंदर से तो मेरा भी ये शार्टी वाली पार्टी करने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ओए मन को मत मारो जेठापरा, हम शादी वाली पार्टी करते हैं। लेट्स एंजॉय। क्या कहते हैं मेहता साहब? नहीं जेठालाल, पार्टी शार्टी करने का मन किससे नहीं होगा, मेरा भी बहुत मन हो रहा है, लेकिन करें कैसे? हम लोगों में पोपटलाल एक ऐसा है जो बिंदास पार्टी कर सकता है। बिंदास पार्टी कर सकता है मतलब क्या? अरे भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है तो मैं बिंदास हो गया? अरे भाई आपकी पत्नी है, आप लोगों की चिंता करती है, उस तरह से मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है तो मैं बिंदास हो गया? अरे भाई मेरे लिए लड़की ढूंढने के बजाय मुझे ऐसे बिंदास ताने मारते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई शांत हो जाओ छत्रीपति, शांत हो जाओ। हाँ भाई छत्रीपति, तुम भी कभी बनोगे पति, फिर पता चलेगा। इथे लग्न कसं येतं असं मध्ये? सॉरी पोपटलाल, सॉरी। पप्पू सॉरी बोल रहा है। ठीक है। और यार हम कौन सी गल कर रहे हैं और तू कौन सी गल लेके बैठ गया यार? हाँ, अभी आपस में झगड़ा वगड़ा छोड़ो और ये सोचो कि हम शादी वाली पार्टी कैसे कर सकते हैं। हाँ सही बात। एक मिनट दोस्तों, एक बात गौर करने जैसी है। कौन सी? ये 31st वाली पार्टी की बात ना ही महिला मंडल के और ना ही टप्पू सेना के दिमाग में आई है। हाँ तो? अरे तो हम लोग कोई भी बहाना बनाकर बाहर जाके पार्टी तो कर ही सकते हैं ना। अरे हाँ, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। हाँ बरं आहे कधी कधी जरा वाकडा तिकडा पण व्हायला पाहिजे। हाँ भिड़े, एक्चुअली इस बात पे तो ध्यान ही नहीं गया। मेरा ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि 31st कल है और आज हमारी सोसाइटी में इतनी शांति है कि बच्चे मस्ती से खेल रहे हैं और औरतें गप्पे लड़ा रही हैं। तभी मैंने बोला था ना। अरे यार अरे बोल रहे, अरे रुक पॉइंट ले। हाँ, एकदम बराबर। मस्त लग रही है पर ठंडी, और धीरे धीरे ना और गुलाबी गुलाबी होती जा रही है। हाँ। एक मिनट, ये गुलाबी ठंडी से मुझे एक सवाल याद आया।
हमेशा ठंडी को गुलाबी ठंडी क्यों कहा जाता है? और अगर ठंडी को गुलाबी कहा जाता है तो फिर बाकी सारी ऋतुओं को कोई और रंग का नाम क्यों नहीं दिया जाता? हाँ, that's a very logical question. हमने पहले कभी सोचा ही नहीं. करेक्ट। मुझे पता है ठंडी को गुलाबी क्यों कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंडी में हमारे गाल गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं, इसलिए ठंडी को गुलाबी ठंडी कहते हैं। अच्छा। और पता है हर मौसम के भी अलग अलग रंग होते हैं। जेम के गर्मी में धूप की वजह से हम लोग काले काले हो जाते हैं, इसलिए गर्मी को काली गर्मी कहते हैं। और बरसात में सब जगह हरियाली हरियाली हो जाती है, सब हरा हरा हो जाता है, इसलिए बरसात के मौसम को हरी बरसात कहते हैं। क्या बात है। आहा, क्या बात है दया भाभी, क्या जवाब दिया है। रंगों में उलझा कर सवाल को सुलझा दिया। हाँ, really superb. मैं हूँ ना। खुद को ही दे रही। अंजलि भाभी, ये सवाल आपको अभी आया ना, लेकिन मुझे तो बचपन में ही आ गया था। हाँ? कि हर मौसम को अलग अलग कलर से क्यों जाना जाता है? क्यों? तो फिर ये जवाब किसने दिया? मैंने अपने आप को ही। दया भाभी, आप भी ना। ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड। अरे क्या हुआ? क्या क्या? आप लोग सब भूल गए? कल 31 दिसंबर है और हम सब ने पार्टी करने के लिए कोई तैयारियां नहीं की है, ना उसके बारे में सोचा है। अरे हाँ, इस बार तो हम भूल ही गए कि 31 की पार्टी करनी है। ओह नो, और अब पार्टी के प्लानिंग के लिए भी काफी देर हो गई है। पहले से पता होता तो सब कुछ कर नहीं नहीं, ऐसे कैसे देर हो गई है? कल पार्टी होनी ही चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, मेरे इनसे मतलब सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी से बात करते हैं हम लोग, कमेटी के सामने प्रस्ताव रखते हैं ना। थैंक यू। हाँ, कल गोकुलधाम सोसाइटी में धमाल होनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ, मौका है, गोकुलधाम सोसाइटी और उसमें पार्टी नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा धमाल होनी चाहिए। 2014 को थैंक यू कह के 2015 को वेलकम करना चाहिए। एक मिनट, हम लोग ये पार्टी की प्लानिंग लास्ट मिनट पर कर तो रहे हैं, पर क्या भिड़े भाई पार्टी का बजट पास करेंगे? अरे कोमल भाभी, हम उनको मनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, कोशिश कर। हाँ। आइडिया। रोशन भाभी, जैसे ही आज वो लोग सोडा पी के यहाँ आते हैं, तुरंत इस बारे में बात करते हैं। Absolutely, perfect. इस धमाल 31 के बारे में हम सारी प्लानिंग करेंगे। हम सबको पार्टी करनी है, मतलब करनी है, that's all। करनी ही है। सही बात है, हमारी बीवियों को कुछ याद ही नहीं है। तो इस बार तो हम लोग खुफिया शादी वाली पार्टी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, कल शाम को हम लोग कोई ना कोई बहाना बना के अपने घर से निकल जाते हैं, फिर उधर ही कुछ करेंगे पार्टी शार्टी। मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, घर पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों? बबीता जी आपको साल मुबारक करने के लिए फोन करेंगे तो? अरे तो मैं बढ़ देगा कि मैं सो रहा हूँ। अरे हम लोग जहाँ होंगे वहाँ तो जोर जोर से म्यूजिक बज रहा होगा, तो बबीता जी नहीं कहेंगे कि इतना जोर जोर से म्यूजिक बजा के सो रहे हैं आप? करेक्ट है। करेक्ट, बराबर है। हाँ, तो आप रहना दो, अय्यर भाई को नहीं लेके जाते, आप रहना दो। क्या? अरे नहीं, ऐसा कैसे नहीं लेके जाते? नहीं, मैं आएगा। मैं एक काम करूंगा कि मैं मोबाइल घर पर भूल जाऊंगा। क्या है, दूसरे दिन जब बबीता मेरे को फोन करेगी तो मैं बोल देगा कि मैं सो रहा था, इसलिए मोबाइल नहीं उठाया। है कि नहीं? बराबर ना? वो ठीक है, आप जानो भाई। आप फिर बबीता जी तो लेफ्ट राइट लेंगे आपका। अय्यर भी लगता बोला है, पर है नहीं। और मैं तो अंजलि को फोन करके बोल दूंगा, भाई ऑफिस में जरूरी काम है, बॉस ने रोक लिया, थोड़ा लेट आऊंगा। हाँ, और घर पे आके चुपचाप से खाना खा के सो जाएंगे। खाना खा के तो उधर नहीं, पार्टी में नहीं खाएगा? अरे भाई, तू उसके लिए माधवी भाभी को जगह आएगा तो लफड़ा होएगा भाई। उधर खा लेना ना, फिर आके चुपचाप सो जाना इधर। ठीक है, खर्चा का विचार करो तो बाकी। अरे खर्चा कसला? अरे भाई, ठीक है, उधर खाएंगे, नहीं उधर खाएंगे। पर क्या है, हम लोग जब भी घर पे आएंगे तो घर के बाकी सब सदस्य तो सो गए होंगे, तो पकड़े जाने का कोई सवाल ही नहीं। हम लोग भी चुपचाप ऐसे सो जाएंगे घर पे पहुंच गए। झाड़ू बोला, धीरे बोलो, किसी ने ये पार्टी शब्द सुन लिया ना तो उनको आइडिया आ जाएगा। अरे हाँ, शेर अय्यर भाई, जरा धीरे भाई।
यकीन नहीं होता हमारा नसीब इस बार इतना अच्छा कैसे है? टप्पू सेना को भी याद नहीं आया पार्टी का। टप्पू को, मेन टप्पू को। एक मिनट देखिए, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी ये खुफिया पार्टी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यार भाई यार, किसको पता चलेगा? हमारे अलावा यहाँ है कौन? मैं हूँ ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। अरे बैठो बैठो बैठो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे मैं कसम खाता हूँ सोडा की, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ आज पार्टी शार्टी की कोई बात हुई नहीं है अब्दुल। हाँ, बिल्कुल। नहीं हुई नहीं हुई। ध्यान रखना बिल्कुल। चलो चलो भाई, अभी घर जाते हैं। ये भी तो सोच रहे हैं कि कल क्या बहाने बनाने। हाँ, टाइम लगेगा उसमें, बराबर है। तो यारो, तो ये तय रहा कि कल हम लोग 31 दिसंबर को खुफिया अपनी शादी वाली पार्टी करने जा रहे हैं। ये बल्ले 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 बल्ले, कल 31 की पार्टी होगी, गोकुल धाम सोसाइटी में धूम मचेगी। बल्ले 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 बल्ले। केवड़ा उत्साह। खुश अरे मारा वाला निकरा, जरा ढीरो पर उनको आ जाने दे, उसके बाद तय करते हैं कि पार्टी रखनी है कि नहीं रखनी है। तो आ गए सबके पतिदेव। ये लोग हमें देख के इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आइए। अच्छा आप लोग आ गए, हमें अब आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है माधवी? वो बात दरअसल ये थी कि हम सब बात कर रहे थे कि कल 31 है, तो हम सबको पार्टी तो करनी चाहिए ना। हाँ, अगर कमिटी परमिशन देती है तो पार्टी करनी चाहिए ना हमें। नहीं नहीं माधवी, इतनी जल्दी पार्टी कैसे कर सकते हैं? समय कहाँ है? हाँ, 31 दिसंबर की पार्टी है, आज 30 तारीख है, कैसे हो सकता है? एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, कल के कल तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वैसे भी सोसाइटी के पास बजट नहीं है। लो ओ काय सारखं बजट, हर बार बजट नहीं देखना चाहिए, कभी कभी परिवार की खुशी भी तो देखनी चाहिए, नहीं का? तो वीडियो अंकल, पार्टी कंफर्म ना? तो पार्टी कंफर्म, हाँ पार्टी कंफर्म ही करते हैं। और ना जी ना, ऐसे कैसे पार्टी कर सकते हैं? हमारी सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। रोशन, कौन सी प्लानिंग में गड़बड़ हो जाएगी? एग्जैक्टली। अरे वो अभी क्या है कि वो भिड़े ने कल सोसाइटी की मीटिंग बुलाई है। वो आज ही उसने नियम बनाया कि हर साल के आखिरी दिन वो सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाएगा और उसमें आने वाले नए साल में हम लोग क्या क्या प्रोग्राम करने वाले, उसके ऊपर हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे। तभी आने वाला साल 2015 है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 2015 पूरा साल में हम लोग जो जो प्रोग्राम करने वाले उसकी कल चर्चा विचारणा करेंगे। और 2016 जो आएगा उसकी वेलकम पार्टी भी करनी है कि नहीं करनी है, उसकी चर्चा भी कल ही रखी है भिड़े ने। तो वो सब प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसे बोल रहा है छोटी। वाह वाह जेठा, वाह क्या काय हो तुम्हें? मीटिंग के लिए कल का ही दिन मिला आपको, और ये क्या अजीब नियम बनाया आपने? ओ कम ऑन भिड़े भाई, 2015 में भी 365 दिन ही होने वाले हैं, तो आप किसी भी दिन मीटिंग रख लीजिए ना। कल के दिन ही आपको मीटिंग क्यों रखनी है? प्लीज प्लीज हाँ, मान जाइए प्लीज। कल है ना? फिर पीड़े अंकल, हमें हमारे एग्जाम्स की तैयारी में लग जाना पड़ेगा, पार्टी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। भिड़े भाई, हमारे लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो मान जाइए प्लीज। वीडा अंकल, आपने अगर पार्टी के लिए आने का तो मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा। अरे मोगी क्या कर रहा है? मोगी निकला आइसो। नहीं मम्मी, मैं घर पे नहीं आऊंगा। भिड़े भाई, अब जरा स्पष्ट कहेंगे, पार्टी करनी है कि नहीं करनी है? हाँ। नहीं करनी है। मतलब कर रहे मैंने बोला नहीं करनी है, नहीं नहीं नहीं। सुनिए सुनिए, क्या कह रहे हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब?
कि पार्टी नहीं करनी है, नहीं हो सकती है पार्टी। तारक, भिड़े भाई ना कह रहे, उसमें आप इतना सहकार क्यों दे रहे हैं? हाँ? कहीं आप लोगों का अलग से कोई पार्टी करने का तो प्लान नहीं है ना? नहीं नहीं, हमारे कौन से अलग से पार्टी, सवाल ही नहीं। कोई भी नहीं है पार्टी शार्टी। पार्टी कर रहे हैं आप? मैं कैसे अलग कर सकता हूँ सोसाइटी से? बता दो हाँ मेरे से। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? गोंधल लोगो, ऐका, सुनो सुनो सुनो, प्लीज जल्दी हाँ कीजिए, यहाँ पर आग के सामने गर्मी लग रही है। ठीक है, हम लोग कल सोसाइटी में पार्टी करते हैं। मैंने तो बहुत दिनों से गरबा नहीं किया है। नए साल की पार्टी में मैं तो गरबा करूँ। अरे ओ अहमदाबाद की गुड़िया, 31st की पार्टी में कोई गरबा करता है? तो हम किसका गरबा करेंगे? क्या करें, अभी हमारी तो पार्टी होने से पहले कैंसिल हो गई। बेटा साहब, આપણા બધાના નસીબ આડે પાંદડું જ છે। चलो अभी नींबू शरबत वाली पार्टी करेंगे और क्या। और नहीं जी, हमारी पार्टी कैंसिल नहीं होगी। ये पोपटलाल, क्या हर बात में कैंसल कैंसल कैंसल? क्यों भाई, बच्चों को इतना मन है, लेडीज लोगों का इतना मन है, तो क्यों पार्टी कैंसल करे भाई? हाँ, तो छोटी बोल रहे हैं कि नहीं, कैंसल नहीं होगी हमारी पार्टी। हाँ, बोल अभी नहीं करेंगे, बोल। हाँ करते हैं पार्टी। मैंने कब मना किया? करते हैं नहीं होगी पार्टी। ओ पिरो, वो ऐसे आ भाई। क्यों? वो ऐसे आना यार, पार्टी की प्लानिंग करनी है। देखिए, अभी कल 31st की पार्टी की प्लानिंग करनी है तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इसलिए लेट हो सकता है, तो आप घर पे जाइए। जाओ बच्चों, आप भी जाओ। फिर भी कोई मदद की जरूरत हो तो कहिए। हाँ। नहीं, आप लोग जा रहे हो, वही बहुत बड़ी मदद है। चलो डब्बू, चलो। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, उल्टा आराम से आइए। पार्टी की सारी तैयारी करके एकदम आरामात असं। कहते हैं समंदर के किनारे घर नहीं बनाते, क्योंकि सागर की लहरें आपका घर मिटा देती हैं, और हमारे केस में समंदर की लहरें हैं हमारी बीवियां। इधर हमने पार्टी शार्टी का प्लान बनाया था कि उन्होंने उसे नेस्त नाबूद कर दिया, सारे सपनों को ढेर कर दिया। लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है साहब, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि मौसम मस्ताना है और हम लोग दीवाने हैं, और ये दीवाने मस्तानों की टोली पार्टी शार्टी तो करेगी जरूर। और पार्टी करने के लिए हम लोग क्या क्या तिकड़ में भिड़ाते हैं और क्या क्या चालें चलते हैं, ये आप हंसते हुए देखेंगे मेरे साथ। देखते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, चलो सोसाइटी ऑफिस में, हमारी पार्टी की प्लानिंग करनी है। छोड़ी, अब तो सब चले गए, तो सोसाइटी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? यहीं बैठ के बात करते हैं। आजा इधर, आजा, अगर भी ठीक है, टाइम बचेगा। आजा छोड़ इधर आजा। थैंक यू जेठा भाई। हाँ भाई, तुम बीच में फिर भाई आइए मुझे एक बात, अरे आइए हाथी भाई, आप आ जाइए। मोस्ट वेलकम। आराम से। बैठो जल्दी। अय्यर भाई, क्या खड़े हैं आप? ओ यारो, अपनी पार्टी शार्टी 100% होगी, पक्का होगी। और बहुत जबरदस्त आइडिया है, मेरी गल ध्यान नाल सुनो। हमें अपनी खुफिया पार्टी के लिए सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर ही किसी का खाली घर हो, उधर अपनी शार्टी वो भी पार्टी वाली करने को मिल जाए तो। अरे हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है छोटी। यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी चलती रहेगी, और हमारी खुफिया पार्टी जहाँ जिस खाली घर में होगी, वहाँ हम लोग जा जाके वापस ये पार्टी में आ सकते हैं। मजा आएगा। अरे हम सब लोग सबकी नजरों के सामने होंगे तो किसी को डाउट भी नहीं होगा। सही बात है। मतलब हमारी सोसाइटी में जो पार्टी हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए है। सही बात है। अरे लेकिन पार्टी किसके घर पे करेंगे? मेरे घर पर। अरे भाई, तुम्हारा ही तो घर है जहाँ पे कोई लेडीज नहीं है, तो पकड़े जाने का कोई रिस्क भी नहीं है।
मैं क्या कहता हूँ कि अगर पार्टी पोपटलाल के घर की जगह अय्यर भाई के घर रखें तो बबीता जी भी नहीं है और एक नाला कम चढ़ना पड़ेगा। बराबर। नहीं 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 नहीं, मेरे घर पर नहीं। क्या है, एक भी चीज इधर से उधर हो गया तो बबीता को तुरंत मालूम पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल, तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हाथी भाई को है। अरे भाई कोई बात नहीं, मामला शादी वाली पार्टी का है, चढ़ जाएंगे 2 माले भी। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि पार्टी मेरे घर पर करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, शर्त हमें पता है कि भाई तुम्हारे घर पे पार्टी हो रही है तो सारा खर्चा तुम करोगे। वाह वाह वाह, क्या बात है पोपटलाल, पोपटलाल हैंडसम। विजय चुप। क्या हंस रहे? पोपटलाल बैठ जाओ, चिंता मत करो, हम सब लोग खर्चा आपस में बांट लेंगे। हाँ। हुई ना बात। नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ यारो, हम सब का तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट। कल हम लोग पार्टी भी करेंगे और शादी वाली पार्टी भी करेंगे। सही बात है। अरे 1 मिनट, लेकिन हम लोग क्या बहाना करके ऊपर जाएंगे ये तो सोचना पड़ेगा ना, वरना हमारी बीवी इतनी शार्प है कि हम लोग 1 मिनट पे पकड़े जाएंगे। हाँ। 1 मिनट दोस्तों, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या क्या? देखिए, शाम होते ही यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी शुरू हो जाएगी। A1 डीजे अपना A1 जबरदस्त म्यूजिक बजा रहा होगा, तो सब लोग ऐसे झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, मशगूल हो गए होंगे। बरोबर। तभी पोपटलाल किसी के साथ झगड़ा करेगा। क्यों? अरे भाई, मतलब झूठ मूठ का झगड़ा जो असली लगे। एक्टिंग? हाँ। लेकिन क्यों? भाई फिर झगड़ा करके रूठ के तू घर पे चले जाना। मतलब मैं अपने घर पर अकेले खुफिया पार्टी बनाऊं? अरे भाई, तुम घर पे चले जाओगे रूठ के तो हम लोग बारी बारी तुम्हारे घर पे आएंगे तुम्हें मनाने के लिए। तो मनाने के बहाने हम लोग खुफिया पार्टी भी मनाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह 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 जेठालाल, मतलब पहले पोपटलाल को मनाना और उस बहाने पार्टी मनाना। वाह नाना, क्या बात है, क्या बात है। माना भाई, आज तुमको माना। मजा गए। मतलब मैं तो ऊपर ही रहूंगा। ओ यारो, ओ पीने के बाद तो नाचने गाने का मजा तो दुगना हो जाएगा। लेकिन भिड़े, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल की पार्टी की तैयारी तुम्हें, सोडी और पोपटलाल 3 लोगों को मिलकर करनी है। हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे और 2-2 पार्टियां तुम लोग कर लोगे ना? मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे ही नहीं हूँ। दोनों पार्टी परफेक्ट मैनेज करूंगा। नीचे चलेगी सोशल पार्टी और ऊपर चलेगी हमारी खुफिया पार्टी। शाबाश शाबाश भिड़े, तुमसे यही उम्मीद थी। वाह वाह, सोडी मान गए। क्या लाया है ना, बिल्कुल, मस्त है। जोरदार आइडिया। खुफिया पार्टी किसी के खाली घर में। तू भोला दिखता है लेकिन भोला है नहीं। ओ थैंक यू जी। ओ यारो, चीयर्स। पार्टी होने वाली है नई साल की, मजा जाएगा। टप्पू के पापा, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, एक खुश खबर है। अच्छा, क्या? मैंने पार्टी में आने के लिए आमंत्रण दे दिया है। हाँ। किसे? सुंदर वीरा को। क्या? क्यों? अरे क्या क्यों? सुंदर को आमंत्रण क्यों दिया? अरे पिछले साल सुंदर वीरा ने झलसा पार्टी का आयोजन किया था, तो हम सबको आमंत्रण दिया था कि नहीं? तो इस बार हम सब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तो सुंदर वीरा को आमंत्रण देना चाहिए कि नहीं? सुंदर आएगा तो हमारी प्राइवेट पार्टी का पता चल जाएगा, हमारी तो बैंड बज जाएगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? सुंदर को आमंत्रण नहीं देना चाहिए था। क्यों? अरे वो ठहरा बड़ा आदमी, ऐसे छोटे मोटे पार्टी में उसका मजा नहीं आएगा। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा कहता है पार्टी छोटी है या बड़ी वो मत देखो, पार्टी का दिल देखो। सब चूना लगाने वाली बात है। क्या? दिलो दिमाग को हिला देने वाली बात करता है तेरा वीरा। वीरा तो वीरा है, लाखों का हीरा है। कब आ रहा है वो कोलसा? हीरा, हीरा कब आ रहा है? क्या? वीरा नहीं आ रहा है। अरे वाह,
तो वीरा उसके आयोजन में व्यस्त है। गरीबों के लिए डिस्को पार्टी? जी, मेरी माँ हमेशा कहती है, जिनके नसीब में खुशी नहीं होती, हमें उनको खुशी देनी चाहिए। इससे उनको आनंद मिलता है और उनको आनंद में देखकर हमें आनंद मिलता है। क्या हुआ? सो जाता है, फिर कल देर रात तक जागना भी है ना। कल तो पार्टी में मजा आने वाला है। कल तो साल का आखिरी दिन है और नए साल का पहला दिन भी है। मजा तो आएगा। भिड़े दोनों पार्टी का जबरदस्त आयोजन करने वाला है। दोनों पार्टी? तूने बोला ना अभी, इस साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन। तो आखिरी दिन को है आओ जो कहने की पार्टी, और नए साल के पहले दिन को आओ आओ कहने की पार्टी। तो दो पार्टी हुई ना? हाँ, दो पार्टी होगी, यानी डबल मजा। हाश, बच गया। चला चला, बहुत काम है भिड़े। 31 की दो पार्टी है। दोनों पार्टियों की लिस्ट बना लेता हूँ पहले। अगर नहीं बनाई ना तो सोसाइटी वाले मेरी जान खा जाएंगे। शांतता ठेवा। म्यूजिकल बैंड लेके सुबह सुबह इधर। भिड़ा अंकल, हम आपको सिर्फ ये बताना है कि आप पार्टी में नंबर 1 डीजे को बुलाना। हाँ, ऐसा डीजे जो म्यूजिक बजाए और पैर अपने आप नाचने लगे, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ, और जो गपागप खा सके। ओ गपागप, म्यूजिक और खाने का क्या संबंध है? भिड़ा अंकल, कॉमन सेंस। अगर हम ज्यादा नाचे तो हमें ज्यादा भूख लगने ही वाली है ना। घोड़िया, अगर तू नहीं भी नाचेगा ना तो तुम्हें भूख लगने ही वाली है। हाँ, ये भी बराबर। पर भिड़ा अंकल, पार्टी में खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए और खाने में बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। हाँ। और हाँ भिड़ा अंकल, डेकोरेशन एकदम हटके होना चाहिए, एकदम। हाँ, जोरदार लाइटिंग, धमाकेदार म्यूजिक, इन शॉर्ट भिड़ा अंकल, हमारी पार्टी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। हो। हाँ बाबा, सबकी नजर अपनी सोसाइटी पे ही होती है। हम जो करते हैं बाकी सोसाइटी वाले भी उसे कॉपी करते हैं। हाँ, 100 बात की एक बात भिड़ा अंकल, 31 की पार्टी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। हाँ, हमारी खुफिया पार्टी भी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। भिड़ा अंकल बोलिए ना, पार्टी अच्छी होगी ना? हाँ, वो मैं सब ध्यान रखूंगा। तुम लोग जाके अभी पढ़ाई करो, रात में पार्टी एंजॉय करनी है ना। भिड़ा अंकल, हमारी पढ़ाई हो गई है, आपको तो हम नीचे जाके पार्टी की तैयारी करें। हाँ ठीक है, तुम लोग जाके तैयारी करो, जाओ। कॉल पे मिस कॉल दे। ओहो, पोपटलाल, कधी आयुष्यात फोनवर पैसा खर्च करणारा माणूस माहित नाही। हेलो भिड़े। हाँ भाई पोपटलाल, बोलो, क्यों बार बार मिस कॉल दे रहे हो? अरे भाई, मेरे घर पे जो पार्टी करनी है तो उसके लिए कुछ डेकोरेशन करना है कि नहीं, और अगर डेकोरेशन करना है तो उसके लिए पैसे मुझे सोसाइटी फंड से मिलेंगे या आप लोग दोगे? पोपटलाल, ये हमारी खुफिया पार्टी है, इसमें सोसाइटी फंड कहाँ से आ गया बीच में? बराबर। ये पैसा हमें ही निकालना पड़ेगा ना। मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं देने वाला। मैं क्यों खर्चा दूं? मैं अपना घर दे रहा हूँ ना। ठीक है। भाई भिड़े, अगर कोई भी डेकोरेशन करना हो या कुछ भी तैयारी करनी हो तो मुझे पैसे दे देना, ताकि मैं वो शुरू कर दूं। फिर बाद में मत बोलना कि पोपटलाल ने कोई तैयारी नहीं की। ठीक है, जब मैं नीचे आऊंगा तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ? मुझे अभी काम है, फोन रखो। हाँ, ये हुई ना बात। अब ठीक है, ओके बाय। ओके। ओहो, अभी सोडी का फोन। कमाल है। हेलो, देखो इसको सुबह सुबह पार्टी के नाम से ही चढ़ गई है। ओ सोडी, हेलो सोडी। ओ सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल पिड़ू प्रा। और की हालचाल, कितना की मौज की मस्ती की बाहर। अच्छा बोल जल्दी बोल, मुझे बहुत सारा काम करना है। कैसे याद किया? ओ मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि अपनी खुफिया पार्टी शादी की तैयारी कैसे चल रही है पिड़ू? हाँ भाई, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई करने दे तो ना। पहले टप्पू सेना आ गई, फिर पोपटलाल का फोन आ गया, अभी तुम्हारा फोन आया। ओ यार पिड़ू, सॉरी। और मैंने इसलिए फोन किया, देख भाई, सोसाइटी की पार्टी में कुछ गलती वलती हो गई तो चलेगा, लेकिन अपनी खुफिया पार्टी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारा लिस्ट एकदम बराबर बना लेना। और अपनी कोल्ड ड्रिंक, मंचिंग, खाने पीने का सब इंतजाम कर लेना। और गिलास वो तो मैं लेके आऊंगा अपने पटियाला स्टाइल के, उसको तो लिस्ट में मत लिखना। ठीक है सोडी, तू चिंता मत कर, मैं अभी लिस्ट ही बना रहा हूँ। अभी रखूं फोन? पिड़ो, ओ यार, बड़े टाइम पर अपनी खास पार्टी शादी होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मैं पूरे अपनी सोसाइटी को सर पे उठा लूंगा। सोडी, अरे हळू बोल, धीरे बोल। रोशन भाभी सुन लेगी ना। पिड़ो, घबरा ना
भाई रोशन डार्लिंग किचन में काम कर रही है यार। हाँ तो ठीक है, अभी मैं फोन रखूं, मुझे बहुत सारा काम करना है भाई। चल चल फिर फर्स्ट क्लास काम कर। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू। ओके ओके, बाय बाय बाय। इसी तरह फोन आते रहेंगे तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। ये सोसाइटी का सेक्रेटरी होना मतलब कांटों का ताज पहनने जैसा है। सबसे पहले खुफिया पार्टी की लिस्ट बनाता हूँ। अहो, जरा ये अचार के मसाले किचन में ऊपर रख दीजिए ना, बहुत भारी है। हाँ मैं रख दूंगा 10 मिनट बाद, अभी जरा काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो 31 की पार्टी है ना आज, तो उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। अरे वाह बगू। हाँ? अरे देवा, ये खुफिया पार्टी की लिस्ट माधवी ने पढ़ ली तो बाप रे। अहो, क्या सोच रहे हैं आप? लाइए दीजिए यहाँ पे। अरे अरे माधवी, अगर कुछ भूल गए तो मैं याद दिलाऊंगी आपको। दाल, सिंह, पापड़, चिवड़ा, वेफ। ये क्या लिस्ट है? और ये चखना क्या है? माधवी आज पार्टी है और पार्टी में हम लोग जो जो आइटम रखेंगे खाने की, तो वो चक्कर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैं चक्कर चीजें रखूंगा, इसलिए मैंने लिखा है चखना। अच्छा, ऐसा है का? हाँ बरोबर चखना। हाँ हाँ, बरोबर बरोबर चखना, करेक्ट है। तो अभी जरा मैं नीचे जाके आऊँ, वो क्या है अब्दुल को बताना है कि क्या क्या काम करने पार्टी के, है ना? हाँ जाइए ना। ये मसाले मैं बाद में रख दूंगा ऊपर, चलेगा ना? हाँ चलेगा। वो लिस्ट। हाँ लीजिए। हाँ मैं आता हूँ अभी। हाँ हाँ। दया, आइए। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। टप्पू के पापा आज दुकान से जल्दी आ जाना, पार्टी है, याद है ना? हाँ हाँ याद है ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या हुआ? ये अंगूर की बेटी? किसकी बेटी? अंगूर 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 नहीं समझता? नहीं अंगूर समझा, अंगूर की बेटी मतलब? ये अंगूर की बेटी ने पूरी दुनिया सर पे उठा रखी है। ओह अभी तो एकदम ही समझ के बाहर है। अरे अंगूर की बेटी मतलब टप्पू तो नहीं है ना? नहीं बुलाऊं? अरे नहीं, अंगूर की बेटी मतलब शराब। ये देख ये देख ये देख क्या हो क्या गया है सबको? किसको क्या हो गया है? अरे ये पढ़, 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। कौन इतनी शराब पीता है? कौन है? बाप रे बाप, पूरा शहर। और ये पढ़, शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया, दे दिया तलाक। भतीजी, कैसा पति है? शराब पीता है? उसकी पत्नी उसका लोही पीती होगी तो बेचारा क्या करेगा, शराब भी पिएगा ना। क्या बोला? गलत है ऐसे, शराब पीना बहुत गलत है। एक आध बार कभी कभार पी लिया तो ठीक है, पर रोज रोज तो ये कभी कभार वाली बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। ये शराब ऐसी चीज है जो एक बार पी ली तो बार बार पीने का मन करता है। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। जा 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 जा, ले तो जा। पर बापूजी एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें लिखा है कि वो छुप छुप कर पीता था, तो पकड़ा कैसे गया? दुखबू की वजह से पकड़ा गया होगा। दुखबू? जी हाँ, दुखबू। जिस सुगंध को सूंघकर खुशी होती है उसको खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध को सूंघकर दुख होता है उसको दुखबू ही कहते होंगे ना। तो दुखबू से पत्नी ने उसको पकड़ लिया होगा। हाँ बराबर है वो दुखबू की वजह से ही पकड़ा गया। ये चालाक पति रोज शराब पीकर दुखबू छुपाने के लिए इत्र लगाकर घर जाता था। एक दिन इत्र लगाना भूल गया तो पकड़ लिया पत्नी ने। इत्र लगाना कैसे भूल गया बेवकूफ? भूलना ही था तो शराब पीना भूल जाता। इत्र तो अच्छी चीज है, वो लगाना कैसे भूल सकता है कोई? मुझे तो ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दया और बापूजी का रवैया देख के ये दुखबू के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? आप
रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, हो दुकान के बारे में। चलिए बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नपावट। नहीं तुझे नहीं, तू जा। ये दुखबेश को नपावट कहीं का, धरती का बोझ। दुखबू भाई, कमाल का शब्द ले आए रया भाभी, दुखबू। लेकिन इस दुखबू ने टेंशन क्रिएट कर दिया है। हमारी इस खुफिया पार्टी के बारे में अगर किसी को भनक भी लग गई तो अंजाम क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकता। हो सकता है जेठालाल को फिर से बचाव लौटना पड़े। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जो मजा छिप छिप के पीने में है वो खुलेआम पीने में कहाँ है। जो मजा सफर का होता है वो सफर का संघर्ष मंजिल को और भी खूबसूरत बना देता है। अब देखना यह है कि हमारे छिप छिप के पीने के लिए हमारी जो प्लानिंग है उसके लिए बड़ी खुफिया होनी चाहिए, बड़ी गोपनीय होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे खड़े खड़े तो ये प्लानिंग होगी नहीं। इसके लिए तो मुझे लगता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी। और इसके लिए हमारी खुफिया पार्टी में क्या क्या होगा, हमें एक खुफिया मीटिंग करनी पड़ेगी। और इस खुफिया मीटिंग में आप भी शरीक होंगे हमारे साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन खुफिया मीटिंग में शरीक होने के लिए आपको कहीं छिपने छिपाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ देखिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.